students. How are you all? I hope you all are fine. Now weekend is over. It's study time. So again I am here. Welcome you to my class. Myself Anjali Chakravarti and I am your English teacher. Now today we are going to start our lesson number 2. In the previous video we already learned lesson number 1 and the question answers and the book work. Now we are going to start our lesson number 2. The name of lesson number 2, Rama in Exile. Okay, Rama means राम भगवान, in exile मतलब वनवास, मतलब राम को जो वनवास मिली थी 14 साल की, उसके बारे में ये थोड़ा सा स्टोरी उससे लिया गया है. तो दिस स्टोरी कंटेन्स रामायण पार्ट, मतलब इस स्टोरी में रामायण से कुछ भाग लिया गया है. बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. राम जो थे उनके 4 भाई थे. राम के कितने भाई थे? 4 भाई थे. राम के पिता दशरथ, राम के पापा का नाम क्या था? दशरथ. राम के पिता की 3 वाइफ्स थे, मतलब 3 रानियां थी. राजा दशरथ के 3 रानियां थी. पहली रानी का नाम था कौशल्या. पहले रानी का नाम क्या था? कौशल्या. दूसरे रानी का नाम था कैकेयी. दूसरे रानी का नाम क्या था? कैकेयी. तीसरे रानी का नाम था सुमित्रा. लेकिन चारों भाई इनको माँ बोल के ही बुलाते थे. तो इस प्रकार चारों भाई के कितने मम्मी हुए? 3 मम्मी. अंडरस्टैंड? लेकिन जो माता कौशल्या थी उनके बेटे थे राम. माता कौशल्या के बेटे क्या थे? कौन थे? राम. माता कैकेयी के बेटे थे भरत. माता कैकेयी के बेटे कौन थे? भरत. माता सुमित्रा के 2 ट्विंस हुए थे. 2 ट्विंस भाई हुए थे, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न. 2 भाई थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न. नाउ माता कौशल्या के बेटे कौन? राम. कैकेयी के बेटे कौन? भरत. और सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न. समझ में आया? अब इनमें से जो सीता थी वो कौन थी? वो राम की वाइफ थी. सीता कौन थी? राम की वाइफ थी. अंडरस्टैंड? और रामायण, पूरे इस रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि. किसने लिखा था इस रामायण को? वाल्मीकि ने. सबको समझ में आया? तो इसलिए इस चैप्टर का भी नाम दिया गया है रामा इन एक्साइल, क्योंकि उनको रामायण में 14 साल का वनवास भेजा गया था. वनवास मतलब जंगलों में रहने के लिए भेज दिया गया था. एक्साइल का मतलब होता है वनवास. Understand? Now we start our story. All of you open your chapter number 2, page number 12. Now start reading. One day, Hermit brought the disturbing news of a crowd of people coming through the forest towards them. Lakshman climbed to the top of giant tree and saw a long procession of people winding towards them through the forest. In great excitement, descended to the ground and cried, "Oh Rama, be aware! I have no doubt that it Bharat who is coming here to finish his jealous mother's work. He wants to remove you out of his way forever, so that he may rule Ayodhya." Gentle Rama rebuked his brother. "Nah, my dear Lakshman," he replied, "that cannot be. If Bharat comes here at all, he comes to do us good with some loving purpose in his heart." एक समय की बात है, राम, लक्ष्मण, सीता जो हर्मिट के प्लेस में, हट में, कुटिया में रुके थे, उन लोगों ने एक दिन अचानक बहुत सारे क्राउड का आवाज सुना जो कि दौड़ते दौड़ते उन्हीं के तरफ आ रहे थे. लक्ष्मण
तुरंत पेड़ में चढ़ गए। जो सबसे बड़ा पेड़ था उसमें चढ़ गया और देखा कि कुछ लोग और भरत कौन? राम के भाई, छोटे भाई। कुछ लोग और राम के भाई भरत उनके पास आ रहे थे। उसने देखा और तुरंत नीचे अपने भाई को बोला, राम भैया, ये भरत आ रहा है जो अपनी मम्मी का बदला लेने हमसे आ रहा है, वो हमको मार के ही मानेगा। लेकिन राम ने जेंटली बोला, जेंटली मतलब एकदम धीरे से, संयम रखते हुए, नहीं भाई, अगर मेरा भाई भरत आ रहा है तो जरूर कुछ चीज उसके दिल में है, वो बताने आ रहा है। When the procession drew near, Prince Rama greeted Bharat with the tenderest affection, while Lakshman stood by suspicious and ready to protect his beloved brother Rama. Bharat, weeping bitterly, flung himself before Rama's feet. Dear brother, he said, on my return from visiting our uncle, I was shocked to find that my poor mother had forced our father to drive you into exile and keep the throne vacant for me. But, O Rama, out of grief for you, our father, alas, is dead. Overcome with grief at learning about his father's death, Rama at first did not answer, but a moment later he burst into tears and the two brothers embraced each other. भरत आया, राम का पैर छुआ। राम का पैर छूने के बाद वो बोल पड़ा, राम भैया, मेरी माता, उनकी माता कौन थी? कैकेयी। मेरी माता हमारे पिताश्री से वचन ली थी कि राम को 14 साल का वनवास भेजा जाए और राम के जगह, मतलब आपके जगह मैं राज्य करूं, मतलब कि भरत राज्य करे। तो माता कैकेयी ने हमारे पिताश्री से ये वचन लिया था, इसी वचन के कारण आपको यहाँ वनवास इस जंगल में रहना पड़ गया। और आपके जाने के बाद हमारे पिताश्री इसी सोच में डूबे रहते कि उन्होंने ये क्या कर डाला, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही दोनों भाई सुनते हैं, राम और लक्ष्मण, कि उनके पिताश्री अब नहीं रहे, मीन्स वो अब खत्म हो चुके थे, अब वो इस दुनिया में नहीं थे, राम ने कुछ नहीं बोला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राम फूट फूट के रोने लगे। राम को बहुत ठेस पहुंची थी। But brother Rama, continued Bharat, I have come here to assure you I will never take your place. Return, dear brother, to your rights and reign in fair Ayodhya. I have promised for full 14 years to stay in exile. Shall I then break my oath and prove untrue unto my holy promise? Nah, brother, plead me no more. I will not break my oath nor leave this forest till the 14 years are past. Please return to Ayodhya and rule in my place, but this I promise you, I will not leave my years of exile in idleness. I will spend them so that they shall shower rich blessing on my people. In vain Bharat entreated. Rama stood firm in his purpose. Then Bharat, bending to embrace his brother's feet, begged of him his sandals. If you will not return, he cried, and I must rule in your place, then I will never sit upon your throne. Your sandals only shall occupy that royal seat beneath
the within umbrella of the king. Bharat will rule only in Rama's name. With unselfishness and love, the two brothers bade farewell, and Bharat returned to Ayodhya. There, for 14 years, the sandals of Prince Rama occupied the throne beneath the white umbrella. All men paid homage to those sandals. Never was Bharat tempted once to be untrue to his elder brother. But when the 14 years were up, with Lakshman and sweet Sita by his side, Ram entered once more to fair Ayodhya. There, amidst the loud rejoicing of his people, he took at last his rightful place upon the golden throne beneath the white umbrella that served only for the king. फिर भरत ने बोला कुछ देर बाद, भैया पापा को फोर्स किया गया था, तभी आपको पापा ने 14 साल के वनवास भेजे, लेकिन अब आप वापस चलिए। मैं उस राजगद्दी में राज और अयोध्या में राज नहीं करना चाहता। वो अयोध्या आपकी ही है, वहाँ पे आप ही राज करेंगे। तब रामा ने कहा कि भरत, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं अपने माता और पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दूं? मैंने उनको वचन दिया है कि मैं 14 साल वनवास में ही काटूंगा। मैं अपना वादा तोड़ दूं और अपने आप को झूठा साबित कर दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं यही रहूंगा। मैं 14 साल के पहले अयोध्या नहीं लौटूंगा, लेकिन मेरे जगह तुम राज करोगे। फिर भरत ने बोला, भैया ऐसा ना करे, कृपया करके हमारे साथ चले। अयोध्या आपकी इंतजार कर रही है। मैं नहीं संभाल सकूंगा, आप ही हो जो अयोध्या को संभाल सकते हो। तो राम ने कहा, भरत, तुम में वो सामर्थ्य है कि तुम ये कर सकते हो। तुम जाओ, मेरी जगह तुम राज करो। मैं 14 साल के पहले नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने कैकेयी माता को वचन दिया है। तो भरत उनके आगे कुछ नहीं बोल पाए। भरत सामने आए, राम भैया के चरण छुए और उनकी जो चरण पादुका है, जो सैंडल थी, वो अपने सर पे ले जाके अयोध्या लौट गए। अयोध्या लौटने के बाद वो उनकी चरण पादुकाएं लेके राजा दशरथ जहाँ बैठते थे वहाँ अम्ब्रेला के नीचे, मतलब छाता के नीचे रख दिए। और वो चरण पादुकाएं 14 साल तक वहीं पे था, जब तक राम अयोध्या में वापस ना आ गए। जिस दिन 14 साल का वनवास खत्म हुआ, राजा राम हमारे अयोध्या आए, उनका अभिषेक किया गया और उनको वही जगह में बैठाया गया जहाँ पे उनकी चरण पादुकाएं रखी गई थी। उस दिन पूरे शहर में दीपों से सजा दिया गया था, मतलब पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए थे। तब से दीपावली जो त्योहार है वो भी मनाया जाता है। तो ऐसे 14 साल काट के राम अयोध्या वापस लौटे, किसके साथ? लक्ष्मण और अपनी वाइफ सीता के साथ। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. Read this chapter one line by line, and we will do exercise and question answer in our next class. Till then, have a good day.